अब कृष्ण जब जाने लग गए कौरवों की सभा से, भाई जब पांडवों को दूध बन के आए थे 5 ग्राम मांगने, तो फिर अपना विराट रूप दिखाए और ये सब करके जब वो जाने लग गए तो कर्ण मिला, बोला मैं कुछ दूर के लिए आपका सारथी होता हूँ। तो बोले कि मैं कर्ण को भी बहुत कुछ समझाए कि भाई ऐसा ऐसा, कर्ण से भेद भी बताए कि तुम कुंती पुत्र हो, कहाँ तुम कौरवों के चक्कर में पड़े हो, ऐसा वैसा, तुम छोड़ो कौरवों का साथ, चलो मेरे साथ। अभी देखो 5 भाई तुम्हारे हैं, सबसे बड़े तुम हो, राजा बनोगे, क्या चाहिए तुमको, तुम कहाँ इनके चक्कर में पड़े हो। तो बोले नहीं, मैं दोस्ती निभा रहा हूँ, मैं नहीं लड़ झगड़ रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे धन संपदा नहीं चाहिए, मैं तो दान दे देता हूँ मुझे जो मिलता है, मैं तो दोस्ती निभा रहा हूँ, मैं तो दुर्योधन के का इतना ऋणी हूँ कि मतलब कोई वही नहीं है मेरे साथ। तो इसी पे दिनकर जी ने 4 लाइनें लिखी कि भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कांधे पर कर रथ, हरि बड़े प्रेम से कांधे पर कर रख कर ले चले उसे रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। हरि ने कहा हाय अब नहीं शेष कोई उपाय, दुर्योधन तो मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, कितना कुछ मैंने कहा नहीं, विस्वंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन तो मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, उसे चाहिए रण केवल शांत, उसे चाहिए रण केवल सारी धरती की मरण केवल, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं लगने दूंगा, जब तक जिंदा हूं बांधों को युद्ध न करने दूंगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुच्छी का प्रथम लाल। अब देखिए भगवान कर्ण को छेड़ रहे हैं, उसकी जन्म कथा की बात चालू कर रहे हैं कि क्या घटना घटी कराल, तू प्रथा कुच्छी का प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर, निज बंधु मानता है पर को, शत्रु कहता है सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा, चल होके संग अभी मेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे हम मिलकर मोद बनाएंगे, खोई मणि पाएगी कुंती फूली न समाएगी, पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्मचिप चंवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, पांचाली भोजन कराएगी, उत्तरा पान खिलाएगी, सोचो क्या दृश्य सुभग होगा, आनंदमय चमत्कृत होगा, सब और जग में खुशहाली होगी, कहीं न कोई रात काली होगी, सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, कहा कृष्ण यह बड़ी माया है, आपने जो कुछ भी बताया है, दिन मणि से सुन यही कथा, भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा, जब ध्यान जन्म का धरता हूँ उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है, सेवती 10 मास तक जिसको, पालती उदर में रखकर जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी नारी नहीं, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर अधिक कुछ न कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नारी नहीं कुलपाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुध से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया, वह तो बनी रही परिणीता, लेकिन जो कुछ बीता मुझ पर बीता, मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती पटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं, अब क्या हुआ कि यह कुलाती है, बिछड़ों को गली लगाती है, सुत के धन धाम गंवाने पर या महानाश के छाने पर, स्त्रियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं।